A very good evening to all of you. Today I am going to discuss the second numerical of your Kirchhoff rules. In yesterday class I discussed the first numerical, that was your board numerical. This is also board numerical of Kirchhoff rules. Let us see what different is there in this numerical. ठीक है, थोड़ा सा लगा बेटा कल की न्यूमेरिकल से. कल आपको फिगर गिवन थी, इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में वो आपसे फिगर बनवाने वाला है. ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप फिगर कैसे बनाओगे. ठीक है, फिर किरचॉफ रूल्स अप्लाई करके आपको करंट, पोटेंशियल वगैरह वो पूछने वाला है. ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है. क्वेश्चन में वो कह रहा है यू हैव टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट. तो हमारे पास दो सेल प्रेजेंट है. ईएमएफ कितना है? 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट. ठीक है, तो 1.5 एंड 2 वोल्ट के दो सेल्स है अपने पास. हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम. ठीक है, तो पहले वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और दूसरे वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 2 ओम है. दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. एक दूसरे के साथ किस में कनेक्ट है? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल में कनेक्टेड है. सो एज टू सेंड करंट इन द सेम डायरेक्शन. इस तरह से कनेक्टेड है पैरेलल में कि वो सेम डायरेक्शन में करंट दे रहे हैं, सेंड कर रहे हैं थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम. तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब इन सेल्स के साथ वो कनेक्टेड नहीं है सीरीज में, वो अलग से कनेक्टेड है इनके साथ. और ये दोनों सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जब इनसे करंट आएगा तो वो करंट इससे पास करेगा 5 ओम रेजिस्टेंस से. ठीक है, और सेम डायरेक्शन में फ्लो करने का मतलब मैं बताऊंगा आपको फिगर में वो कैसे होता है. ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. तो सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम बनाना है. फिर सेकंड है यूजिंग किरचॉफ रूल्स फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट. जब आप सर्किट बना लोगे तो आपको करंट बताना है कितना फ्लो कर रहा है. एंड एट लास्ट फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम. जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो भी आपको निकालना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चा. सबसे पहले आपकी फिगर बनाते हैं इसकी. ठीक है, सर्किट डायग्राम. तो उसने बोला दो सेल है 1.5 वोल्ट के पैरेलल में कनेक्टेड है. तो बच्चे आप इस तरह से बनाओगे. पहला सेल, तो आपके दो सेल कनेक्टेड है. ठीक है, तो ये मैंने एक सेल बना दिया आपका 1.5 वोल्ट का. इसको ले लेंगे और इसी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है. तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप इसी के साथ में दिखा दोगे सीरीज में. कितना है? 1 ओम. ठीक है, नीचे भी दिखा सकते हो, पर अगर आप यहाँ पे साइड में इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाओगे तो आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा. ठीक है, तो सेल के पास में जो रेजिस्टेंस है दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल. अब बेटा इसी के पैरेलल में दूसरा सेल लगा है 2 वोल्ट का, तो पैरेलल में लगाओ. तो इसी के पैरेलल में तो बेटा एक और आ जाएगा सेल, और इसका इंटर रेजिस्टेंस कितना है? दैट इज 2 ओम. तो बेटा अगर आप चेक करोगे ये दोनों सेल अब किस में आ चुके हैं हमारे? ये आ चुके हैं हमारे पैरेलल में. चेक कर सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, देखो नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड आपस में. तो दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका. ठीक है, तो ये दोनों सेल मैंने पैरेलल में दिखा दिए. इसके बाद उसने कहा है कि इन दोनों सेल से करंट जाता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम से फ्लो करता है. तो बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम से करंट फ्लो करेगा, तो अगर उसको रेजिस्टेंस को किसी सेल के पास में लगवाना होता, किसी के सेल के सीरीज में लगवाना होता, तो वो बता देता आप लोगों को. तो अगर ऐसा उसने नहीं बोला है, इसका मतलब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों सेल्स के पैरेलल में कनेक्टेड होगा. तो दोनों सेल्स के पैरेलल में आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करो. दिस इज योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. कितने ओम का है बच्चे ये? दिस इज ऑफ 5 ओम. ये है 2 ओम का. ये मैंने कनेक्ट कर दिया. अब बच्चा आप इसको नेम दे दो कुछ फिगर को. तो सबसे पहले इसका कुछ नाम लिख देता हूं मैं सर्किट का. लिख दिया मैंने ए बी सी डी ई. ठीक है, अब एक बार फिगर को चेक करते हैं. पहले एक सेल लगा दिया 1.5 ओम का, इंटर रेजिस्टेंस उसका 1 ओम है.
2 ओम का सेल लगा दिया, इंटर रेजिस्टेंस 2 ओम है, 2 वोल्ट का एंड 2 ओम इंटर रेजिस्टेंस है। और इन दोनों के पैरेलल में कौन है, 5 ओम का रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब करंट दोनों सेल से इसकी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, सेम डायरेक्शन में जब इससे पास करेगा। देखो इसका क्या मतलब है, तो मैं करंट को फ्लो करा रहा हूं बेटा, तो आपका जो पहला सेल है उससे करंट, अब आपको पता है करंट पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है, तो ये चला करंट पॉजिटिव टर्मिनल से। मैं मान लेता हूं ये करंट मेरा I1, ठीक है। अब बच्चा ऐसे ही सेकंड सेल से करंट चलेगा, तो इसको मैंने मान लिया I2। अब बेटा ये I1 और I2 ये दोनों आपस में यहां के मिलेंगे, तो ऊपर से I1 आएगा, नीचे से I2, दोनों आपस में इस पर्टिकुलर पॉइंट B पे आपस में मिलेंगे, दे विल कंबाइन, और यहां से फ्लो करेंगे। और यहां कितना करंट फ्लो करेगा, I1 प्लस I2, दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में। और ये करंट फिर कहां से फ्लो करेगा, इस 5 ओम रेजिस्टेंस। तो चेक कर सकते हो बेटा, जो करंट पहले वाले सेल से आ रहा है वो भी इससे फ्लो कर रहा है और राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सेकंड सेल से जो करंट आ रहा है वो भी इससे फ्लो कर रहा है, राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो आप चेक कर सकते हो, फिगर में उसने कहा था दोनों सेल से जो करंट आ रहा है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। इसका मतलब अपनी फिगर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बेटा ये जो I1 I2 है, यहाँ पे I1 I2 पहुंचेगा। अब बेटा जैसे ही इस पॉइंट E पे ये करंट पहुंचेगा वो दोबारा से स्प्लिट हो जाएगा, तो I2 जो करंट है वो वापस इस सेल में आ जाएगा, I2, और जो I1 करंट है वो ऊपर चला जाएगा और वापस सर्किट पूरा हो जाएगा। तो यहां से I1 करंट आया, यहां से I2 आया, दोनों कंबाइन हुए, I1 प्लस I2, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम से पास हुआ। फिर जैसे ये करंट वापस पॉइंट E पे पहुंचा, यहां पे फिर से स्प्लिट हो गया और सेल्स में चला गया। तो पहले सेल में I1, दूसरे में I2। तो बेटा हमारी फिगर बन चुकी है। दिस इज द फिगर विच यू हैव टू मेक इन योर बोर्ड एग्जाम, जो आपको बनानी। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज योर यूजिंग किरचॉफ रूल्स यू नीड टू फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। इसका मतलब आपको ये AF जो ब्रांच है इसमें I1 करंट है, ये BE ब्रांच है इसमें I2 करंट है ये, और CD ब्रांच है। ब्रांच का मतलब है आपकी जो वायर्स है, ठीक है, तो उसमें आपका करंट है I1 प्लस I2। तो इट मींस आपको I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद आप मेंशन कर दोगे किसमें क्या करंट फ्लो करता है। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट I1 एंड I2। उसके लिए किरचॉफ रूल्स यूज करने हैं, तो सबसे पहले आपको लूप बनाना पड़ेगा। तो मेरी फेवरेट जो डायरेक्शन है मैं तो वही ले रहा हूं, क्लॉकवाइज। ऐसे ही सेकंड के लिए भी मैं ले रहा हूं क्लॉकवाइज। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशंस लिखते हैं, लेट अस राइट द इक्वेशंस। ठीक है, तो लूप A B E F एंड A, इस वाले लूप के लिए मैं इक्वेशन लिखने वाला हूं। ठीक है, और हमारे पता है आपको दोनों रूल्स क्या होते हैं। योर फर्स्ट इज योर जंक्शन रूल। जंक्शन रूल होता है समेशन I इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड इज योर KVL। ठीक है, जिसको आप लूप रूल भी बोलते हो। तो समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR। ठीक है, तो एक बार अप्लाई करते हैं, जो मेन होता है आपका वो मेन यही रूल होता है। ठीक है, जंक्शन रूल को हम तब यूज करते हैं जब एक दो से ज्यादा करंट हमारे पास होते हैं, 3 करंट होते हैं, ताकि थर्ड करंट को पहले 2 करंट की फॉर्म में आप लिख सको। पर यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास 2 ही करंट है, तो हम 2 लूप अप्लाई करके I1 I2 निकाल सकते हैं, तो हमें जंक्शन रूल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो KVL अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लूप के लिए देखते हैं। अब बेटा सबसे पहले सेल के लिए देखेंगे, चेक करो इसमें कितने सेल है, 2 सेल है, तो दोनों के लिए पहले अप्लाई करते हैं KVL। अब आपको पता है सेल के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आपको लूप की डायरेक्शन देखनी है। अगर लूप की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है तो माइनस साइन, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है तो प्लस साइन। तो देखो बेटा, जब लूप में चलेंगे बेटा करंट की डायरेक्शन नहीं देखनी, लूप की देखनी है बस। तो क्लॉकवाइज जब चलेंगे इस तरह से, तो ये देखो, ये चेक करो, ये राइट की तरफ है, राइट की तरफ मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसका मतलब ये आएगा -1.5। अब ये चेक करो, घूम के जब आएंगे तो इस सेल के पास देखो, ये डायरेक्शन है राइट की, ये लेफ्ट की तरफ है बेटा, इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ।
तो ये आएगा आपका पॉजिटिव 2। तो सेल के लिए हमने समेशन लिख लिया, मतलब ऐड कर दिया है सेल्स को। नाउ लेट अस राइट द केवीएल फॉर प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें दो रेजिस्टेंस अपने पास, दोनों के लिए लिखते हैं। पहले रेजिस्टेंस में I1 करंट फ्लो कर रहा है, दूसरे में I2। तो लिखते हैं दोनों के लिए, चेक करते हैं। देखो अब करंट और लूप दोनों की डायरेक्शन देखनी है बेटा। ये देखो इस रेजिस्टेंस के नजदीक ये डायरेक्शन है, चेक करो बेटा, राइट की तरफ है, और इसमें करंट लेफ्ट की तरफ है। ये राइट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ, तो अपोजिट साइन, अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस साइन आएगा आपका। तो माइनस रेजिस्टेंस आपका 1, सॉरी करंट है आपका I1 मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस आपका 1। ठीक है, अब सेकंड के लिए देखो, अब ये देखो ये वाला आपका रेजिस्टेंस है, इसके नजदीक ये डायरेक्शन बनेगी आपकी। ठीक है, आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखनी है, वर्टिकल का कोई काम नहीं होता। वर्टिकल का काम तभी पड़ता है हमें जब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो। ठीक है, अब देखो, हाँ बेटा ये डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ और करंट की डायरेक्शन भी लेफ्ट की तरफ है, सेम डायरेक्शन है, तो प्लस आएगा बेटा। करंट है I2 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2। ठीक है, तो इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो बेटा 2 और 1.5 यहाँ पे बचेगा आपका 0.5। ये इसको मैं लिख सकता हूं -I1 और इसको लिख सकता हूं 2I2। ठीक है, तो इस चीज को राइट में लिख लेते हैं, इसको लेफ्ट में लिख लेते हैं। तो आपका बचा -I1 प्लस में 2I2 इज इक्वल टू 0.5। So this will be your equation number 1. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। Now let us make the second equation. अब एक बार सेकंड इक्वेशन बनाते हैं बेटा। देखो सेकंड इक्वेशन बनाते हैं बेटा इस लूप के लिए, BCDEB। इसके लिए बनाते हैं, चलो इसके लिए बनाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले सेल्स को देखो, सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है। अब सेल के लिए बेटा सिर्फ लूप की डायरेक्शन राइट में है, देखो इसके नजदीक ये रहा, और ये है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब -2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो बेटा दो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, 2 ओम एंड 5 ओम। तो पहले 2 ओम के लिए लिखते हैं। तो बेटा करंट इसमें I2 फ्लो कर रहा है, अब देखो लूप की डायरेक्शन राइट में और करंट की डायरेक्शन लेफ्ट में, अपोजिट साइन है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस आएगा। तो -I2 मल्टीप्लाई में, या चेक करो 5 के लिए। अब बेटा लूप की डायरेक्शन लेफ्ट में, करंट की डायरेक्शन राइट में, अपोजिट है, तो माइनस आएगा। तो माइनस, अब बेटा यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I1 प्लस I2, तो आप लिखोगे I1 प्लस में I2 और मल्टीप्लाई करोगे इसको 5 से। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको जल्दी सी। आपका बनेगा 2 इक्वल्स टू -2I2। यहाँ पे बेटा 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5I1 और यहाँ पे बनेगा -5I2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा, ये माइनस जितने भी है आप उनको प्लस लिख सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे बेटा 2I2 और ये 5I2 बन जाएगा 7I2 आपका। तो आपका यहाँ पे बच गया 5I1 प्लस में 7I2 इज इक्वल टू 2। ये बन जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो बेटा ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों देखो, आपको I1 और I2 निकालना है बस, और दो इक्वेशन मेरे पास है, इन्हीं को सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। सो आपकी ये दोनों इक्वेशन बनी है बेटा फर्स्ट और सेकंड लूप से हमने जो बनाई है। अब इनको सॉल्व करते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन के लिए देख सकते हो आप, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 5 से ऑलरेडी है, तो ये -5I1 बन जाएगा, ये 5। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और सेकंड इक्वेशन को आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपका बन जाएगा -5I1 प्लस में 10I2 विल बी इक्वल टू 5 को बेटा 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 2.5। फिर नीचे आपका 5I1 रहेगा प्लस में 7I2 विल बी इक्वल टू 2। अब आप इसको सॉल्व करो तो आप इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस का, तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐड करोगे तो यू विल बी गेटिंग 17I2
ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2.5 प्लस में 2 इज 4.5। सो I2 की वैल्यू बच्चा आपकी बनेगी 4.5 डिवाइडेड बाय 17। तो बेटा 4.5 का मतलब होता है 9/2। 9/2 2 नीचे जाएगा, 17 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 9/34 एम्पियर। तो बेटा आपकी I2 की वैल्यू आ जाएगी 9/34 एम्पियर। तो एलिमिनेशन मेथड का मैंने यूज किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये इक्वेशन बनी और इनको ऐड किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा आंसर I2 का आ चुका है। अब I1 निकालते हैं यहाँ पे पुटिंग करके। तो मैं I2 की वैल्यू पुट करने वाला हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, देखते हैं क्या था। सो लेट्स सी यूजिंग इक्वेशन 1। बेटा I2 की वैल्यू पुट करो, तो इक्वेशन 1 में लिखा है -I1 प्लस में 2 और I2 की वैल्यू है बेटा मेरा 9/34 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, आप इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो I1 मेरा बन जाएगा, I1 विल बी 2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18/34 और ये 0.5 को आप लिख सकते हो 1/2। ठीक है, मैंने क्या किया है, क्योंकि वहां पे 9/34 था तो मैंने 34 ही रखा, सेम 34 आपका डिनोमिनेटर में रहेगा, सेम उसमें आंसर आ जाएगा, वरना आंसर आपका यही बनने वाला है बाद में भी। ठीक है, तो 0.5 को मैंने 1/2 लिख दिया, 2 9 जा 18, 18/34 बना। I1 को मैंने ट्रांसफर कर दिया, पॉजिटिव का बन गया, और ये वाला आपका था, इसको यहाँ लेफ्ट में लेके आऊंगा तो -1/2। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम विल बी 34, 18 माइनस 2 की टेबल में 34 17 पे आएगा, एंड 18 माइनस 17 इज 1। तो I1 की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपकी 1/34 एम्पियर। तो I1 I2 मेरे दोनों निकल चुके हैं। अब बेटा I1 प्लस I2 आप निकाल लो। ठीक है, दोनों को ऐड कर। सो बेटा I1 I2 की वैल्यू मेरी ये थी, मैंने I1 प्लस I2 किया, मेरा आंसर आ गया 10/34। ठीक है, आप उसको कट डाउन भी कर सकते हो, आप लिख सकते हो 5/17। ठीक है, अब देखो बेटा हमें बताना था करंट इन ईच ब्रांच। तो बेटा यहाँ पे जो आपकी ब्रांचेज है वो ये बनेगी AF। तो बेटा AF ब्रांच में आपका जो करंट है वो आपका है I1 के इक्वल। तो आप मेंशन करोगे I1 और उसकी वैल्यू है बेटा 1/34 एम्पियर। ऐसे बेटा जो BE वाली ब्रांच है, दैट योर करंट इज I2 और उसकी वैल्यू आप लिख दोगे 9/34 एम्पियर। एंड लास्ट इज बेटा योर CD ब्रांच। तो CD में आपका करंट है I1 प्लस I2, एंड बेटा उसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है 10/34। तो आप इसकी वैल्यू लिख दोगे 10/34 एम्पियर। तो हर एक ब्रांच में जो करंट है वो मैंने मेंशन कर दिया। अब बेटा इसका लास्ट पार्ट रह गया, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम। 5 ओम वाले में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR। तो रेजिस्टेंस मेरे पास है 5, करंट मेरे पास है I1 प्लस I2, तो आंसर मिल जाएगा। तो लेट अस कैलकुलेट द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू है मेरी 10/34। ठीक है, इन इक्वेशंस को मैं रब कर देता हूं। तो पार्ट नंबर 3, यू नीड टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 5 ओम। तो आई विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, किरचॉफ रूल का यूज करके मैंने करंट निकाल लिया है। तो V पोटेंशियल कितना होगा, करंट इसमें है बेटा I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस की वैल्यू है बेटा 5 ओम, इसी के अक्रॉस निकालना है। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू हमारी आई है बेटा 10/34। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से, तो आपका आंसर बन जाएगा बच्चा 50/34। अगर आप इसको कट डाउन करोगे तो यू विल गेट 25/17 वोल्ट। So this will be your potential difference across the 5 ohm resistance, 25/17। अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करते हो तो यू विल बी गेटिंग 1.47 समथिंग। ठीक है, आप वो कैलकुलेट करके देखो, वरना आप 25/17 वोल्ट भी छोड़ सकते हो, टाइम है तो आप उसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करो। तो बेटा दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम्स। तो एनसीईआरटी में ये टाइप कहीं भी गिवन नहीं है, बट इट वाज देयर इन बोर्ड एग्जाम्स। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन कैसे वो फ्रेम करता है। तो इस क्वेश्चन में उसने आपको सेल दे दिए दो,
उनका इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे दिया 5 ओम, और कहा कि 5 ओम से करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए दोनों सेल की वजह से। तो कुछ इस तरह की फिगर अपनी बनी है, ठीक है। इसको याद रखना, कभी ऐसी सिचुएशन हो आप ऐसे फिगर बनाओगे, ठीक है। उसने करंट नहीं दिए थे तो हमने पहले सेल के लिए I1 मान लिया, दूसरे के लिए I2, और दोनों कंबाइन होके बन गए I1 प्लस I2, जो कि फ्लो किए 5 ओम से। फिर हमें करंट निकालना था हर एक ब्रांच में, मतलब हमें I1, I2 और I1 प्लस I2 की वैल्यू निकालनी थी। तो वो हमने किरचॉफ रूल लगा के हमने फाइंड आउट कर दिया। एंड एट लास्ट ही आस्क्ड अस अबाउट द फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम। तो व्हेन वी हैव कैलकुलेटेड आवर I1 प्लस I2, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय V इक्वल टू IR। I हमारे पास आ चुका है, R हमारे पास है 5 ओम, विल मल्टीप्लाई इट एंड यू गेट द आंसर। ओके, सो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। In next class, I'll be coming with another numericals and another important topics. Till then, bye and keep revising.